नाम सुनील है, मैं भी डीबी ब्लॉक में रहता हूँ। हमारी जो मेन समस्या है रोड की। अगर आप देखेंगे, अगर आप जाके आगे देखेंगे तो रोड बुरी तरह टूटी हुई है। हमने देखी कि आपके घर के बाहर की जो सड़क है उसकी स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी ऊबड़ खाबड़ सड़क है, इतना इंसान के भी अंजर पंजर जो है वो ढीले हो जाते हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरे यहाँ की ये दो सड़कें बहुत समय से ख़राब हैं और लगभग 15 साल पुरानी ये समस्या है। बड़ी ही सुंदरता के साथ कहीं भी जल भराव नहीं रहता और हम लोग बड़े खुश हैं डॉक्टर अमित नागपाल जी के कार्यकाल से। ये हमारे यहाँ पे निगम पार्षद नागपाल जी ने जो कार्य किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जल भराव की कोई समस्या पीतमपुरा जीडी ब्लॉक में नहीं हुई है। क्योंकि बारिश और तेज़ आ जाती तो यहाँ पे भी नदियाँ बह जाती हैं, क्योंकि जो यहाँ पे नाले की सफाई इतनी अच्छी हुई नहीं है। ब्लॉक में ही रहता हूँ। नालियाँ अंदर तो साफ़ हुई हैं, लेकिन जो मेन जो पानी निकालने की है, बाहर की नालियाँ साफ़ नहीं हुई हैं, उनमें पानी अभी भी रुका हुआ है। और टूटी फूटी बदहाल सड़क, उबड़ खाबड़ रास्ते पर लोग नागिन सी चाल चलने को मजबूर हैं। यह खस्ताहाल सड़क पीतमपुरा के डीपी ब्लॉक की है। इसी सड़क पर आपकी स्थानीय विधायक वंदना कुमारी और भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद अमित नागपाल ने चंद महीने पहले हुए निगम चुनाव प्रचार में जनता से सड़क को नई नवेली दुल्हन सा चमकाने का वायदा कर दिया था। लेकिन नेताओं के इन वायदों पर लोग क्या कहते हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। पीतमपुरा के एक ऐसे ब्लॉक में हम मौजूद हैं। यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर कई समस्याओं को लेकर जो है परेशान हैं और अपनी कई शिकायतें जो हैं वो उनकी यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वंदना उनसे भी हैं और निगम पार्षद अमित नागपाल से भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या उनकी परेशानियाँ हैं, क्या वो कहते हैं। मेरा नाम सुनील है, मैं भी डीबी ब्लॉक में रहता हूँ। हमारी जो मेन समस्या है रोड की। अगर आप देखेंगे, अगर आप जाके आगे देखेंगे तो रोड बुरी तरह टूटी हुई हैं। कई साल हो गए हैं, कई साल। पार्षद आते हैं यहाँ पे, जब आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ जी 1 महीने के अंदर हम, जैसे ही हम इलेक्शन जीतेंगे 1 महीने के अंदर बना देंगे, पर वो वायदे ही रह जाते हैं, वायदे कभी पूरे नहीं होते हैं। अब तो ये समस्या हो गई है कि अगर हम रिक्शे में आना चाहते हैं तो रिक्शा वाला बाहर सड़क पे ही छोड़ देता है, कहता है मैं आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा रिक्शा टूट जाएगा। कई बार हमने यहाँ पे रिक्शों को पलटते हुए देखा है, क्योंकि सड़क इतनी डंपी है यहाँ पे कि आप यहाँ से चल भी नहीं सकते हैं। अगर आप कोई बुज़ुर्ग आदमी जा रहा है, जैसे बदवा साहब ने कहा कि अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी जा रहा है तो उसके गिरने का चांस 100% है, क्योंकि अगर आप आगे जाके देखेंगे तो रोड की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो एक ही रिक्वेस्ट है, बस एक ही जो हमारी ब्लॉक की रिक्वेस्ट है कि सड़कों का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर के वधवा, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अदरवाइज इफ आई सी the entire roads in Pitampura require war basis treatment, but particularly this road is terribly in worst situation. It must be done like war basis, as if there is war daily, there are one type of incident or the other. I am one of the victims. When immediately I crossed out, I collapsed. They know my friends, I could not properly walk because of my vision. I am about 90 years old. But one of the major problem on particularly this road from JJ Colony to hotel. मैं SS पुरी, प्रेसिडेंट ऑफ डिस ब्लॉक RWA DP ब्लॉक। यहाँ नाले की सफाई के लिए जो बात हुई है कि ये शुक्र है ईश्वर का कि यहाँ पानी का भराव नहीं हुआ, वरना अगर पानी हल्की बारिश और तेज़ आ जाती तो यहाँ पे भी नदियाँ बह जाती हैं, क्योंकि जो यहाँ पे नाले की सफाई इतनी अच्छी हुई नहीं है। क्यों थोड़ा टुकड़े में किया गया, ना कि लगातार देखा जाए कि यहाँ पे परफ्लो जा रहा है या नहीं जा रहा। थोड़ा सा निकाला, अपना स्लिट निकाली और स्लैबें रख दी, उसके आगे पानी का फ्लो है या नहीं है किसी ने नहीं देखा। अगर उसको देखते हैं तो ये पानी यहाँ पे जो रुकने का चांसेस है वो भी ना आते हैं। जब थोड़ी बड़ी बारिश आती है वो भी पानी रोके, यहाँ तो हल्की ही बारिश भी आ जाए तो पानी इकट्ठा हो जाता है। उसके लिए हमारे कारपोरेटरों को सब पता है
मगर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो पीडब्ल्यूडी के नाले साफ हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के भी काम नाले अगर थोड़े बहुत हुए हैं उनकी स्लिट वही है और बारिश में स्लिट वापस चली गई है, स्लिट नहीं उठाई गई। नाले साफ़ पूरी तरह नहीं हुए। इंटरनल है, इंटरनल भी पूरी तरह साफ़ नहीं हुए। वो वैसे की वैसे ही उन्होंने स्लिट उठाई, वैसे की वैसे ले गए। मैं यही डीपी ब्लॉक में ही रहता हूँ। नालियाँ अंदर तो साफ़ हुई हैं, लेकिन जो मेन जो पानी निकालने की है, बाहर की नालियाँ साफ़ नहीं हुई हैं, उनमें पानी अभी भी रुका हुआ है और आउटलेट नहीं है उनका। तो कृपया उन नालियों की तरफ ही मेरा, बड़े नाले हैं वो साफ नहीं। बड़े नाले भी साफ़ नहीं हुए। अंदर की भी जो एमसीडी की नालियाँ हैं, जो मोहल्ले के बाहर से जो मेन लाइन की तरफ जा रही है, वो भी ब्लॉक है। उनमें कुछ जगह सफाई हुई है, लेकिन कुछ आगे फिर बंद पड़ी हुई हैं। तो वो जब तक साफ़ नहीं होगी तो पानी बाहर जाएगा नहीं। पानी पूरा बाहर तभी जाएगा जब प्रॉपर पूरी नाली साफ़ होएगी। जल भराव की क्या स्थिति है? जल भराव नहीं हुआ इस बार। अब ये तो चिराग तले अंधेरे वाली बात हो गई। जिस पार्षद के पास पूरे इलाके की सड़क बनाने की जिम्मेदारी है, उसके घर के बाहर सड़क की यह स्थिति, इतनी बदहाल स्थिति क्यों है? चलिए इन्हीं से चलकर पूछते हैं। एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ जो चेहरा आप देख रहे हैं ये डॉक्टर अमित नागपाल हैं, वार्ड 57 पीतमपुरा दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद हैं। सबसे पहले उन तमाम लोगों से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि डॉक्टर नागपाल साहब के बारे में, उनके काम के बारे में, कहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमने जो देखा और हमने जो महसूस किया, जो लोगों ने बताया, उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर नागपाल साहब के पास भी ये बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। डीपी ब्लॉक है आपका पीतमपुरा के अंदर साहब। वहाँ पर अब जब हम चलकर आए तो वहाँ पर स्थिति हमने देखी कि आपके घर के बाहर की जो सड़क है उसकी स्थिति बड़ी ख़राब है। बड़ी ऊबड़ खाबड़ सड़क है। इतना पॉश इलाका है आपका, इतना अच्छा इलाका है, लेकिन इसकी स्थिति क्यों ख़राब है? यानी कि गाड़ी छोड़िए, इंसान के भी अंजर पंजर जो है वो ढीले हो जाते हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरे यहाँ की ये 2 सड़कें बहुत समय से ख़राब हैं और लगभग 15 साल पुरानी ये समस्या है। 15 साल से ये सड़क अनेक बार विधायक को, पूर्व पार्षद ने भी बहुत कोशिश करी। एमसीडी के पास पिछली बार तो बजट ही नहीं था, उसमें कई बार ये बजट लगाया गया, कैंसिल हो गई ये सड़कें, और विधायक से मांगी गई तो विधायक ने इसके ऊपर कोई भी कार्य इन 2 सड़कों को बनाने का नहीं किया। उनका ये कहना था, जो लोगों से मुझे पता चला, कि इस एरिया में सारे वोट तो बीजेपी को पड़ते हैं, मैं क्यों सड़क बनाऊं। तो एक ये बड़ी दुखद स्थिति थी हमारे लिए कि ये सड़क बन ही नहीं पाई। उस सड़क को अब जो है, माननीय जब एलजी साहब आए थे, उन्होंने इसका बजट पास किया था, पर किन्हीं कारणों से वो बजट भी मार्च के अंदर कुछ गलती के कारण, अधिकारियों की गलती के कारण वो बजट लैप्स हो गया था। पुनः इस सड़क को, अब इसका बजट हमें मिल चुका है, फाइनेंस में फाइल है, अगले 10 दिन में क्लियर हो जाएगी और जैसे ही बारिशें रुकेंगी उसके बाद ये सड़क बन जाएगी। मैंने तो कमिश्नर साहब से भी हंसते हुए जब इस सड़क के बारे में बात की थी, मैंने कहा जी, लोग इस सड़क के बारे में ये कहते हैं कि अगर किसी की डिलीवरी करानी है तो इस सड़क पे ले जाओ, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हंसते हंसते लोग इस सड़क का मजाक भी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये सड़क बन जाएगी। आपने देखा होगा कि पीतमपुरा की आउटर लेन्स की जितनी सारी सड़कें हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी ने बनानी थी, हमने प्रयास किया, वो सड़कें भी बन गई हैं। बाहर का आउटर हमारा पीतमपुरा सारा सुधर गया है। ये 2-3 सड़कें रह गई हैं। मुझे लगता है जल्दी ही हम इनका निर्माण करवा देंगे और ये तो बारिशें ख़त्म होते ही जिस सड़क की आप बढ़ाई कर रहे हैं वो सड़क ठीक हो जाएगी। चलिए साहब, जिस सड़क की बढ़ाई आपने कहा है, वो बढ़ाई इसलिए करनी भी ज़रूरी थी ताकि हम आपको बता देते, क्योंकि लोग हमसे जो मिले थे उन्होंने शिकायतें बड़ी की और वहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई निगम पार्षद आए, कई निगम पार्षद गए। अब डॉक्टर नागपाल साहब भी आ गए हैं, 6 महीने हो गए उनको भी आए हुए हो गए, कई विधायक आए गए, लेकिन इस सड़क की स्थिति कभी नहीं सुधरी है। मैं बिना ठीक कराए नहीं जाऊंगा। आए और गए के अंदर मेरी ये रिकॉर्ड रहेगा कि मैं बिना ठीक कराए इसको जाने वाला नहीं हूँ कहीं भी, और इसको बिना कहे क्या, इसी साल के अंदर, साल तो आप दूर छोड़िए, इसी 2 महीने के अंदर जैसी बारिशें रुकेंगी ये सड़क पूरी ठीक हो जाएगी। ये मैं मीडिया के अंदर पूरे
जोर शोर के साथ कहना देख चाहता लो, हूँ, आपने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे पे आपने वायदा कर दिया है, तो ये भी बता दीजिए क्षेत्रवासियों को, क्योंकि फिर हम जो है नेगेटिव खबर चलाने के लिए भी मजबूर होंगे। मुझे बताइए, ये सड़क कब तक बन जाएगी? आपने जो कहा है कि पिछली बार तो जो है इसका फंड जो है वो लैप्स हो गया था, इस बार जो है क्या जो है कब तक? देखिए, जैसे ही बारिशें रुकेंगी, बारिश रुकते ही 1 महीने के अंदर अंदर ये सड़क बन जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर सड़क जो है वो बन जाएगी। सर, अब जो है वो मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपके इलाके के अंदर गया, आपसे मिलने से पहले हमने कहा कि पहले इलाके में जाया जाए, तो हम वो चीज़ दिखाना चाहते हैं जो लोगों ने हमें बताई है, जो हमें दिखाई दी है। आपके इलाके में जल भराव नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि जल भराव नहीं हुआ? इसके लिए क्या आपने जो है वो स्टेप्स लिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं लगभग 32 साल से इसी एरिया के अंदर राजनीति कर रहा हूँ। 32 साल से विभिन्न पदों पर रहा, और मुझे तो स्कूटर पे घूमने में इस एरिया में मज़ा आता है। अपने सब लोगों से जो आप स्कूटर पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो आप गाड़ी में बैठ के नहीं कर सकते। तो जब मैं क्षेत्र के अंदर चलता था, मुझे सारी सड़कों का पता है कि कहाँ कहाँ पे जल भराव होता था। मैंने जनवरी में ही अधिकारियों को बुला लिया अपने पास। बनने के बाद जनवरी से हमने एक ब्लॉक, जिन ब्लॉकों में जल भराव होता था, यहाँ पे 62 ब्लॉक है, उन 62 RWA के अंदर से जो है 31 RWA आज की डेट के अंदर, 32 में टोटल काम किया। 31 ऐसी जगहें थी जहाँ पे जल भराव होता था। उस 32 के 32 हमने ब्लॉक 0 गार्बेज कराए। वहाँ से नाली के अंदर से हमने 100% सिल्ट निकाली, और कुछ घर हमसे थोड़े से नाराज़ भी हुए कि कुछ के, क्योंकि थड़ों के कई बारी व्यक्ति ने अपने उसके नीचे गार्बेज निकालने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा हुआ होता, वो आगे से कवर किया होता कवर कर लेते हैं, तो वो भी हमने तुड़वाए। उसके कारण कुछ नाराज़गी भी हुई, पर मुझे लगता है कि अगर समाज हित के अंदर कुछ नाराज़गी हो तो उससे झेलनी भी पड़ती है। ज़्यादातर होता यही है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो लोक लुभावन या ऐसी चीज़ें ही करते हैं, ऐसे काम ही करते हैं जिसमें उनको अच्छाई मिले, लेकिन चूंकि कई बार ज़रूरी भी हो जाता है। देखिए, अगर एक का कोई नुकसान भी इस प्रकार का होने से 100 लोगों का फ़ायदा होता है, तो मुझे लगता है कि एक का नुकसान भी जायज़ है। और मुझे जैसे आप कुछ ब्लॉक ऐसे हैं कि जहाँ पर मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि एक का टूटने के बाद भी जिसका टूटा था, इस बारी जब बारिशें चल रही हैं, तो उस व्यक्ति ने भी आके कह दिया, जी हाँ चलो ठीक है, आपने तोड़ दिया, कोई बात नहीं। मेरी तोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जब कोई चीज़ टूटती है इस प्रकार से, आदमी का मोह अपने घर के प्रति होता है, अपने उस रैंप के प्रति होता है, उसको दिक्कत तो आती है। पर मुझे लगता है कि ये दिक्कतें हमें समाज हित के अंदर सहनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। देखा है कि हमने दिल्ली के अधिकांश इलाकों के अंदर जल भराव है। दिल्ली नगर निगम की एक अहम भूमिका होती है इस जल भराव में। आप लोगों को नालियाँ साफ़ करनी होती हैं, बड़े नाले भी यहाँ पर हैं। आपको क्या लगता है कि बड़े जो दिल्ली सरकार जो कह रही है, इस समय हमने देखा आरोप प्रत्यारोप है कि दिल्ली को डुबोने में जो है आप लोग भाजपा लोगों की बहुत बड़ी साजिश है। आपको क्या लगता है कि ये जो इसके पीछे की वजह क्या लगती है, और इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, MCD का नाला हमेशा PWD के नाले में जाके मिलता है। आप किसी भी एरिया को देख लीजिए, बड़े नाले में छोटी नालियां हमेशा बड़े नाले में जाके मिलेंगे। मेरे यहाँ के तो अधिकारियों ने PWD के अच्छे हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ हम उनको बताते रहे कि यहाँ पे पिन पॉइंट करके हमने उन्हें बताया कि यहाँ आपकी ब्लॉकेज है, और उन अधिकारियों ने अधिकांश काम किया। देखिए, नेगेटिव बोलना किसी भी व्यक्ति के प्रति, जब उन्होंने पॉजिटिव काम किया है, कुछ एक जगहें अभी ठीक होनी बाकी हैं, उनकी हो जाएंगी। मुझे लगता है कुछ एक बारिश मानसून आ गया और वो लोग कुछ जगहें साफ़ नहीं कर पाए, पर जितना भी नाला जाएगा, हमारे पीतमपुरा में भी ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक हमारा ऐसा है जिसके अंदर पानी भरता है। वो सड़क से 1.5 फुट डाउन है ब्लॉक। जब 1.5 फुट ब्लॉक डाउन होगा और नाली, छोटी नाली ने नाले में जाके मिलना है, तो वो 1.5 फुट, 1-1 फुट, 1.5 फुट उस ब्लॉक के अंदर पानी भरता है। पीतमपुरा में SD ब्लॉक है, उसके लिए मैंने बार बार आतिशी जी को ट्वीट भी किया है, और उस ब्लॉक के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की हैं, पर वो नाले की अभी तक जो PWD का नाला है वो आज तक पूरे तरीके से साफ़ ही नहीं हो पाया। मैं इस प्रकार की चीज़ों के लिए आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं बनता जी। मुझे जो लगता है, उन्हें आरोप प्रत्यारोप से पहले ये सोचना चाहिए कि उनके PWD के नाले कभी भी साफ़ नहीं हुए ढंग से। उनका यमुना जो उनको साफ़ करने के नाम पे
अरविंद केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपए लिए, उस यमुना की गाद पूरे तरीके से निकाली नहीं गई थी। जिस टाइम एलजी महोदय उसके ऊपर लगे तो सारे डिपार्टमेंट ने लगकर उसकी गाद निकाली। तो इस प्रकार का जो है कार्य वहाँ पे बहुत अच्छे से कार्य हुआ। इस प्रकार के कार्य करने के लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए। उनके मंत्री अगर सड़क पे आज से 3 महीने पहले निकल जाते और पीडब्ल्यूडी के नाले साफ़ करा देते, बड़े नाले साफ़ करा देते, तो मुझे लगता है कि ये समस्या दिल्ली की आती ही नहीं। हाँ, आइए अब आपको लेकर चलते हैं पीतमपुरा के अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग इलाकों में, और उनसे चलकर बात करते हैं। जो हमने बात की है कि लोगों ने क्या कहा, वो भी एक बार प्रतिक्रिया जो है वो लोगों की ज़रूर सुनिए। ऐसा नहीं है कि अमित नागपाल की सब लोग शिकायत ही कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमने देखा कि ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो उनके कामों की सराहना करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में मॉनसून की वजह से जहां जल भराव है, वहां पीतमपुरा में पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं देती। इसका श्रेय ये लोग अपने निगम पार्षद अमित नागपाल को देते दिखाई दे रहे हैं। मैं कमल खन्ना, जीडी ब्लॉक RWA उसका प्रधान। मैं यहाँ की अपने जीडी ब्लॉक की जो उपलब्धियाँ हैं, वो कोई भी हमारे यहाँ की जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी अभी तक कुछ सामने नहीं आई। जैसे नालियाँ वगैरह थी सब क्लीन है। जैसे बाकी जगह बारिश के पानी का बड़ा असर है, नालियाँ भरी हुई हैं, सड़कों पे पानी है। हमारे जीडी ब्लॉक में बड़ी ही सुंदरता के साथ कहीं भी जल भराव नहीं रहता और हम लोग बड़े खुश हैं डॉक्टर अमित नागपाल जी के कार्यकाल से। और हम अपने जीडी ब्लॉक में कहीं भी कोई डार्क स्पॉट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं हैं। हम चाहते हैं इसको हम आगे भी मेंटेन रखेंगे। और मेरे को शायद लगता है कि हमारे पीतमपुरा में ही सबसे अच्छा है। बाकी और भी सराउंडिंग एरिया हैं जहाँ पे जल भराव बढ़ जाता है, मगर जीडी ब्लॉक जो है हमारा बड़ी सुंदरता के साथ साफ़ सुथरा रहता है। इवन बारिशों में बहुत अच्छी तरीके से रहता है। मैं इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा अच्छा डॉग पार्क बनाया हमारे पीतमपुरा में, वो भी मैं उनके लिए बड़ी सराहना करता हूँ कि ये ऐसे ही इनिशिएटिव ये लेते रहें। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ डॉग की, कि डॉग को घुमाने के लिए जगह नहीं थी। और बाकी जो बड़े पार्क थे उनमें बुजुर्ग लोग और हमारी बहनों को बड़ी दिक्कत होती थी कि जो डॉग्स हैं वो उनको तंग करते हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेके एक डॉग पार्क बनाया। मैं उनका दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे निगम पार्षद नागपाल जी ने जो कार्य किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जल भराव की कोई समस्या पीतमपुरा जीडी ब्लॉक में नहीं हुई है, इसके लिए हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम अनुराग आनंद है। मैं जीडी ब्लॉक पीतमपुरा का निवासी हूँ। और जैसे कि अभी आपने देखा कि पिछले लास्ट 1 वीक से यहाँ पे बहुत पानी का भराव, दिल्ली में काफ़ी जगह फ्लड की स्थिति रही। तो उस कंपैरेटिवली में हमारे यहाँ के निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल ने पूरे सहयोग के साथ हमारे टाइम से पहले यहाँ की नालियाँ सफाई कराना, यहाँ के क्लीनिंग कराना, जो अनवांटेड कूड़ा या कुछ चीज़ें मलबा पड़ा हुआ था उसको हटाना, और ये सब कार्य उन्होंने करवाया। और टाइमली इम्प्लीमेंट करवाने की वजह से हमारे यहाँ पे कोई ब्लॉकेज, कोई पानी का ठहराव ही नहीं हुआ। पेड़ों की छटाई भी उन्होंने कराई, रोशनी के लिए वो भी बहुत फास्ट कराई, वो भी बहुत अच्छा रहा। तो काफ़ी अच्छा एक सहयोग रहा, जिस वजह से आज हमारे जीडी ब्लॉक में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आई है जो कंपैरेटिवली पहले नहीं होती थी। उत्तरी जैन श्री वर्धमान जैन स्थानक प्रधान और महासंघ उप प्रधान सुरेश चंद जैन, हम PU ब्लॉक में रहते हैं। और हमारा रामलीला ग्राउंड के साथ ही लगता भवन है, जैन स्थानक भवन है। हमारे आसपास का कोई जल भराव नहीं हुआ है, नालियाँ साफ़ हैं और साफ़ सुथरी हैं, साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ आसपास में जब से श्री नागपाल जी आए हैं पूरी व्यवस्था ठीक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आशा करते हैं ऐसे ही आगे साफ़ सुथरा चलता रहेगा। हमने जब भी कोई भी काम सेवा हुआ है उनसे बोला है, उन्होंने पूरी तवज्जो से हमारा काम कराया है और आगे भी कराते रहेंगे, हमें ऐसी विश्वास है। सतीश जैन। ये लेकिन पानी रुकता नहीं है, नाले साफ़ हैं और अमित नागपाल जी का कोई जवाब नहीं है। बुलाने से भी आते हैं और बिना बुलाए अचानक भी अपने आप भी जो है ना सर्वे के लिए आ जाते हैं। मैं बालभूषण गुप्ता, प्रधान जीडी ब्लॉक पीतमपुरा। जो हमारे पार्षद, निगम पार्षद अमित नागपाल जी हैं, वो हमारे ब्लॉक के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं।
हमारे ब्लॉक में पानी की कोई बहाव नहीं है। उसकी वजह यही है कि टाइम से नालियों की सफाई हो जाना, सीवर की सफाई हो जाना, जिसकी वजह से जो हमारे कर्मचारी हैं, निगम कर्मचारी टाइम से आते हैं, नालियाँ सफाई कर दी है, उसके कारण हमारे ब्लॉक में पानी का बहाव नहीं हुआ है। दिल्ली में कई जगह पानी का बहाव हो चुका है, हुआ भी है, देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, सभी टीवी चैनल भी दिखा रहे हैं, परंतु हमारे ब्लॉक में पानी नहीं है। बारिश आती है, पानी थोड़ा सा होता है, अपने आप जल्दी से जल्दी निकल जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लॉक में पानी की प्रॉब्लम, पानी भरने की प्रॉब्लम नहीं है, परंतु पानी पीने के पानी की प्रॉब्लम चल रही है। तो आज भी सुबह जब मोटर छोड़ी गई है, पानी बिना मोटर के नहीं आता है, मोटर छोड़ी तो पानी आया, वो भी पानी जल्दी ही ख़त्म हो गया। मेरा नाम राजीव अरोड़ा है, मैं क्रिस्टल अपार्टमेंट का कैशियर हूँ और पिछले 30 साल 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ। क्योंकि अमित जी आए थे तो उनको हमने अपनी प्रॉब्लम सुनाई थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई जल्दी से जल्दी इनका निवारण करते हैं। धन्यवाद है। मैं RW का मेंबर हूँ JD ब्लॉक का। हमें पार्षद जी से कोई शिकायत नहीं है, जितनी मेहनत से वो काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, पिछले सब उन्होंने गिले शिकवे बुला दिए। मैं यही इतना काम पहले की तुलना में और अब की तुलना में मैंने पहले का आपको कहा ना, पिछले सबके गिले शिकवे उन्होंने बुला दिए, चाहे वो पिछले कोई पार्षद या पिछले कोई MLA थे, सबके उन्होंने गिले शिकवे बुला दिया। बरसात का कोई असर आपके इलाके पे हुआ है? नहीं, कोई असर नहीं हमारे इलाके पे। वजह क्या लगती है? वजह इन्होंने टाइमली हमारी सारी नालियाँ साफ करवा दी थी, सीवर साफ करवा दिए थे, और उसकी वजह से पानी, बरसात होती, पानी फ्लो से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो पानी धीरे धीरे सब निकल जाता है, ज़्यादा जल जमाव नहीं है। मेरा नाम सुभाष वर्मा है, मैं CD वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कि टाइम पे सब कुछ नालियाँ वगैरह साफ़ हो गई थी, इसलिए यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी पहले से बहुत अच्छा है। जितने भी काउंसलर आए हैं अभी तक, सब ने मेहनत की है, और अमित नागपाल जी तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। रोज़ उनकी हम देखते हैं, कभी किसी ब्लॉक में, कभी किसी ब्लॉक में, वो रोज़ ही मेहनत करते हैं। बीइंग डॉक्टर आई थिंक, या बीइंग यंगर या एनर्जेटिक, कुछ भी कह लें, कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत रंग ला रही है। आपके इलाके में क्या जल भराव की स्थिति है? हाँ, जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन थोड़ी भराव हुआ था पार्क में, बाकी सड़कें एकदम साफ़ थी। सिर्फ पार्क में जो हमारे यहाँ का है उसमें पानी भर गया था, क्योंकि वो थोड़ा लोअर एरिया है, तो वहाँ पानी भर गया था। मैं विनीत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का CD ब्लॉक की। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके प्रयासों से और उनकी रेगुलर यहाँ की देखरेख से हमारे ब्लॉक के अंदर, जैसे इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है दिल्ली के अंदर, और सभी मतलब हिंदुस्तान हमारा लगभग डूबा हुआ है बाढ़ में हम कहें तो, मगर हमारे ब्लॉक के अंदर ऐसा कोई 1% भी स्थिति नहीं है, और हम अपने को इससे सुरक्षित महसूस करते हैं। इसका श्रेय मैं डॉक्टर साहब को देना चाहूँगा।